लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, चैप्टर 12। चैप्टर 12 है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वृत्त क्या है। ठीक है बच्चों, क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे, याद होगा। एक समतल तल पर एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समूह क्या बनाता है? वृत्त। यह निश्चित बिंदु कहलाता है वृत्त का केंद्र। क्या कहलाता है? और ये निश्चित दूरी कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। यस, और केंद्र मानकर चलो ये बिंदु क्या है? ए। तो ओ ए को मिलाने वाला ये रेखाखंड क्या कहलाता है? वृत्त की त्रिज्या। और बिंदुओं का यह समूह जो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर क्या है? स्थित है, वो क्या कहलाता है? वृत्त। क्या कहलाता है बच्चों? तो वृत्त क्या है? एक समतल तल पर एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं का एक समूह। राइट? अंडरस्टूड एवरीवन? बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे इसकी परिमाप और इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त की परिमाप के बारे में बात करते हैं। बच्चों, वृत्त की जो परिधि है, परिमाप का मतलब इस वृत्त की संपूर्ण लंबाई। यस, वृत्त की संपूर्ण लंबाई। याद है बच्चों, आप लोगों को पाई को परिभाषित किया गया था क्लास 9 में। पाई क्या है? वृत्त की परिधि, वृत्त की तथा उसी वृत्त का व्यास, उसी वृत्त का अनुपात है। पाई क्या होता है? वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात होता है। अब ये व्यास क्या होता है? बच्चों, क्लास 9 में आपने सीखा था, वृत्त के किसी दो बिंदु पर, मान लो ये P और क्या है Q को मिलाने वाला यह रेखाखंड क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा। क्या कहलाती है? अगर यह वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तो वृत्त की ये सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। और वृत्त की सबसे बड़ी यह जीवा कहलाता है वृत्त का व्यास। क्या कहलाता है बच्चों? व्यास। वृत्त का व्यास। अंडरस्टूड? बात समझ रहे हैं? और व्यास क्या होता है? आप देख रहे हो ये केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो ये भी आर, ये भी आर, यानी ये व्यास वृत्त की त्रिज्या की दुगना होती है। तो व्यास की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? वृत्त की परिधि बटा क्या? 2r। ये भागा में इधर आकर, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या मिलेगा? वृत्त की परिधि बराबर हमें क्या मिलेगा? 2r गुने पाई। इसको सजा कर लिखिए, अरेंज करके लिखिए तो क्या लिखेंगे? 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या मिला? 2 पाई r। अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नोट कीजिए इसको। बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल पर। यस, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल का मतलब क्या है? वृत्त के अंदर का क्षेत्र। वृत्त के अंदर का क्षेत्र, ये कैसे ज्ञात करेंगे? बच्चों, आप इस वृत्त को 4 हिस्से में बांटो, फिर इन्हीं 4 हिस्सों को फिर से और इनके टुकड़ों में करो, फिर से इनको टुकड़े टुकड़े में बराबर बराबर हिस्सों में बांटते चले जाओ। देख रहे हो? हर टुकड़े को बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, फिर इनको बांटते चले जाओ। तो काफी छोटे बराबर बराबर हिस्सों में जब आप बांटते चले जाएंगे तो काफी छोटे छोटे टुकड़ों में ये जब आप बांटोगे तो इसकी आकृति जोड़ने पर कुछ इस प्रकार से होगी। देख रहे हैं? यस सर। अगर इन आकृतियों को जोड़ते चला जाए, अगर हम जोड़ते चले जाएंगे तो कुछ हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। देख रहे हैं बच्चों? अगर इन्हें और आप छोटा करेंगे तो ये कुछ समय के बाद ये आपको इस तरह आयत के रूप में दिखाई देगी। किस रूप में? आयत के रूप में।
यहाँ पर जहां इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी वृत्त की त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या। यस, और ये देख रहे हो वृत्त का व्यास है जो इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो वृत्त की परिधि अभी आप क्या देखे थे, 2 पाई आर को आप दो हिस्सों में बांट दीजिए तो पहला एक हिस्सा क्या मिलेगा, पाई आर, यानी इसकी लंबाई क्या मिल जाएगी, पाई आर। यस और नो? तो इस तरह से ये एक आयत के रूप में है, और आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुने तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या मिलेगा हमें, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या है बच्चों यहाँ पे, पाई आर, और चौड़ाई क्या है, आर। तो इस तरह से हमारा क्षेत्रफल क्या मिला, पाई आर स्क्वायर। अंडरस्टूड? बोलिए, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये समझे कैसे आया? अंडरस्टूड एवरीवन? नोट कीजिए।